नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करना है ज़ोर शोर से। और अभी जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा जो है क्वार्टरली एग्ज़ाम में 6 यूनिट तक पूछी जाएगी। मतलब 6 यूनिट में मतलब 1 2 3 4 तो रेगुलर है। मतलब पहली यूनिट जो है वो रसायन शास्त्र का इतिहास और मूलभूत अवधारणाएँ हैं। दूसरी यूनिट आपकी क्लास 11 में परमाणु संरचना। तीसरी यूनिट है तत्वों की आवर्तिता, है ना, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता। चौथी यूनिट है रासायनिक आबंधन और एक क्वेश्चन बनेंगे रेडॉक्स रिएक्शन से, रेडॉक्स अभिक्रियाओं वाले चैप्टर से, और क्वेश्चन बनेंगे कार्बनिक रसायन से। ओके, कार्बनिक रसायन। तो इन चैप्टर से आपके जो है क्वेश्चन बनेंगे। तो आज बेटा जी हम तैयारी करने वाले हैं कार्बनिक रसायन के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इनके बारे में चर्चा करेंगे कि कुछ यौगिकों के आबंध रेखा सूत्र बताने हैं आपको। ये इस टाइप से क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन की अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो विद आंसर ये आपके सामने ये क्वेश्चन हाजिर है। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल का आबंध रेखा सूत्र क्या होगा। आइसोप्रोपिल एल्कोहल का आबंध रेखा सूत्र क्या होगा भैया। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल का फार्मूला जो ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल का है, क्या लिखा, CH3। ओके, फिर ये लिखा CH और ये CH3 और ये लिख दिया मैंने OH। ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो गया। या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये CH ये लिख रखा, 2 CH3 जोड़ रखे, ये CH3 और ये OH लिख दिया। तो ये इसको ऐसे बना सकता है। ये आबंध रेखा सूत्र है इस टाइप से। मतलब अंडरस्टूड है कि आपने इस टाइप से बनाया है। ओके, और यहाँ OH लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि आपका यहाँ पर क्या जोड़ रखा है आपने, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर अंडरस्टूड है कि यहाँ पर CH है। ठीक है, ये अंडरस्टूड चीज़ें हैं। जैसे कि आपने कहीं पर ये बना दिया, इसका मतलब है कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH3 है। मतलब ये क्या है, प्रोपेन है, प्रोपेन। ओके, मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो ये चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। तो फिलहाल तो बस जो क्वेश्चन है वो बेसिकली उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भाई साहब, आइसोप्रोपिल एल्कोहल का आबंध रेखा सूत्र ये है 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेनल। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। दूसरी और तीसरी पोजीशन पर मेथिल ग्रुप है और 1 2 3 4 कार्बन है। तो ब्यूटेन और CHO के कारण क्या लग गया, अल लग गया। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेनल। इसका आबंध रेखा सूत्र ये बनेगा। मतलब यहाँ पर एक CH3 आ जाएगा, यहाँ CH, यहाँ पर CH3, फिर यहाँ CH और यहाँ CH3 और ये CHO से CHO, ये CH है, यहाँ CH3, यहाँ CH, यहाँ CH3 और ये CH3। मेरी बात सुनना, ये CH ये CH फिर ये CH3, फिर ये CH ये रहा और ये CHO हो गया। तो कुल मिला के ये जो सिर्फ आपने ये जो इस टाइप से बना रखा है, ये इसको कह दिया, क्या कह दिया कि 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेनल का ये आबंध रेखा सूत्र है। मेरी बात समझ में आ गई? समझ में तो आई होगी। अब अगला जो है आपके सामने एग्जाम्पल है हेप्टेन 4-ON। ओके, इस कंपाउंड का नाम है हेप्टेन 4-ON। हेप्टेन 4-ON। तो हेप्टेन 4-ON तो 1 2 3 4 5 6 7 चौथी पोजीशन पर जो क्या है, CO ग्रुप है और इसको क्या कहते हैं, ON कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो अगर इस टाइप से बना हो, ये लिखूंगा कि CH3, फिर ये CH2, फिर ये CH2 और फिर ये C डबल बॉन्ड O और ये CH2, ये CH2 और ये CH3। अंडरस्टूड है कि तो ये किसका फार्मूला, इसको कैसे आबंध रेखा सूत्र में कैसे लिखा आप लोगों ने, ऐसे बता दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ कार्बन है सिर्फ, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है और यहाँ पर CH3 है। ऐसे आप आबंध रेखा सूत्र बना सकते हो। समझ में आया? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा जी, हाँ, क्या दे रखा, पाई निकाय से आबंधित होने पर एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार क्यों प्रदर्शित करते हैं। ओके, एल्किल समूह जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दाता की तरफ व्यवहार प्रदर्शित करेगा। होगा क्या, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर CH3 जुड़े हुए हैं ना, ऐसे कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जैसे ये पाई बॉन्ड आ रहा है, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये पाई बॉन्ड कहाँ पर चला जाएगा, मेरी बात सुनना आराम से।
आराम से सुनोगे वैसे। ये पाई बॉन्ड हो गया यहाँ पर ट्रांसफ़र, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये वाला बॉन्ड आ गया यहाँ पर, तो इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये इसको हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, अबंधहीन अनुनाद। मेरी बात समझना, ये रिजोनेंस हो रहा। अगली स्टेप में ये नेगेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और इस बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दिया। इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो, अब देखो ये बॉन्ड जो है नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, और इस नेगेटिव को बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अभी इस एरो को मत देखो, इस एरो को नहीं देखना, सिर्फ इस एरो को देखो। इस नेगेटिव को बॉन्ड में कन्वर्ट किया तो ये बॉन्ड बन गया। ये नेगेटिव जो है, ये नेगेटिव जो है बॉन्ड में, ये बॉन्ड को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। जब इन दोनों को देख रहे हो तो इन दोनों एरो को मत देखो, सिर्फ इस एरो को और इस एरो को देखो, तो क्या हो रहा था इसमें पता चल जाएगा। अगली स्टेप में क्या हो रहा, क्या करोगे, ये जो है ये बॉन्ड नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ये नेगेटिव बता दिया। इस बॉन्ड को यहाँ बनाया तो ये नेगेटिव बन गया। इस नेगेटिव को क्या बनाया, यहाँ पर क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। मेरी बात समझ रहे हो। अगली स्टेप में ये नेगेटिव बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड था वापस यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, तो अपने को ये स्ट्रक्चर मिल गई। इसको देखो क्लियरिटी और समझा देता हूँ मैं। ध्यान से देखना, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, सेम मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाई है। यहाँ पर बॉन्ड बना रखा, यहाँ पर बॉन्ड और यहाँ पर बॉन्ड। ठीक है, अब हो क्या रहा भाई साहब कि ये वाला यहाँ पर आ गया, और ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पर आ गया। तो अगली जो आने वाली स्ट्रक्चर है आपकी कैसे बनेगी, इस तरीके से बनेगी। अब देखो यहाँ पर ये कार्बन, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो H के ऊपर क्या रह गया, H पॉजिटिव हो गया। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम कंडीशन ऐसे कैसी रहेगी, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ये बॉन्ड यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या बना दूँ मैं, डबल बॉन्ड बना दूँ, और ये बॉन्ड जो है नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, तो ये नेगेटिव, बाकी ये दोनों बॉन्ड सेम कंडीशन में ऐसे कैसे रहेंगे। क्लियर है। अगली स्ट्रक्चर में क्या हो रहा भैया, अगली स्ट्रक्चर में ये हो रहा है कि ये नेगेटिव यहाँ पर बॉन्ड बना रहा, और ये बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा। तो अपने को अगली स्ट्रक्चर मिल जाएगी। देखिए, इस बॉन्ड को नेगेटिव बना लूँ, और इस नेगेटिव को यहाँ बॉन्ड बना लूँ, और ये यहाँ पर एज इट इज है ये, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये C, और यहाँ पर H, और यहाँ पर H, और यहाँ पर H+। दिख रहा, क्लियर है। अगली रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं। अगली रिजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि भाई साहब ये नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव बना लेगा, तो हमें अगली स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ओके, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड का यहाँ पर नेगेटिव बना लेता हूँ, और यहाँ पर बॉन्ड एज इट इज है जो है ये, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये C, और ये H, और ये H, और ये H+। अगली स्ट्रक्चर जो बनेगी उसमें क्या करूँ, इस नेगेटिव को यहाँ पे बॉन्ड में कन्वर्ट कर लूँ। ओके, और इस डबल बॉन्ड को वापस यहाँ पे ये कर लूँ, तो आपको अगली स्ट्रक्चर मिल जाएगी। मिल गई, ये मिल गई भाई साहब, बिल्कुल मिलेगी। C, और वापस ये H, ये H, और ये H, और ये नेगेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ बॉन्ड बना लिया। ये ऐसे कैसे सेम ऐसे कैसे ये वाला यहाँ पे बना लिया, ये वाला, तो अपने को ये स्ट्रक्चर मिल गई। तो 1 2 3 4 5 रिजोनेंस स्ट्रक्चर मिली अपने को। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ अच्छी तरह से माइंड में फिट हुई होगी। ठीक है, तो ये रिजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा, रिजोनेंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेथिल ग्रुप है, और मेथिल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप होता है। तो मेथिल ग्रुप जब पाई बॉन्डेड से जुड़ जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या किधर की ओर, रिंग की तरफ विस्थापित हो जाता है। रीज़न क्या है, रिजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण ऐसा हो रहा। किसके कारण हो रहा, रिजोनेंस के कारण। रिजोनेंस, RESONANC, रिजोनेंस। चलिए, अनुनाद के कारण ऐसा हो रहा। देखिए, एल्किल समूह में कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन तंत्र से जुड़ने पर
अति संयुग्मन के कारण क्या हो रहा है, अति संयुग्मन के कारण इलेक्ट्रॉन दाता के समान व्यवहार करता है। हम इसे टॉलुइन द्वारा दिखाते हैं। ये टॉलुइन का एग्जाम्पल है, जिसमें मेथिल समूह एकांतर स्थितियों में 3 पाई इलेक्ट्रॉन सहित बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। और इसमें क्या होता है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर मिलती है, मतलब अनुनादी संरचनाएं मिलती है। अनुनाद को अंग्रेजी में रिजोनेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही क्या है, एग्जाम्पल दीजिए। क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही किसे कहते हैं, एग्जाम्पल दीजिए। तो जो इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखे उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही, और जो नाभिक के प्रति स्नेह रखे उसे नाभिक स्नेही कहते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात करें, ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, जो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्जेस रहता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो नेगेटिव के प्रति कौन स्नेह रखेगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, ध्यान रखना, NH4+ हो, H+ हो, या H3O+ हो, या Br+ हो, या Cl+ हो, या NO2+ हो, जो भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज हैं वो कौन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पहला माइंड में रखना, जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, चाहे एटम हो चाहे समूह हो, तो उसको क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन स्नेही। पॉजिटिव चार्ज दिख गया भाई तो इलेक्ट्रॉन स्नेही है। समझ में आया। इसके अलावा कुछ उदासीन भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, उनके पास जगह होती है इलेक्ट्रॉन को ठहराने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए। तो कुछ जो एलिमेंट्स होते, कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक भी होते हैं, उदासीन वाले जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ, उनको भी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखने वाले, कि भैया तू हमारे पास आ जा, ये कह रहे तू हमारे पास आ जा। तो ये इलेक्ट्रॉन के प्रति कौन रख रहे, स्नेह रख रहे। 2 कंडीशन होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही की। ऐसे ही नाभिक स्नेही जो होते हैं, नाभिक स्नेही जो नाभिक के प्रति स्नेह रखते हैं, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन प्रोटॉन चाहिए, उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, उनको कहेंगे नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है। क्या रहता है, नाभिक स्नेही के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा कुछ उदासीन भी होते हैं जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है देने के लिए, उन सभी को क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही कहते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या है, तो वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या रखते हैं, बंधुता रखते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। तो सभी धनावेशी, जितने भी धनावेशी दिख जाए आपको आयन या ऐसे उदासीन अणु जो एक या एक से अधिक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, जो ग्रहण करते हैं कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। और जो देते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उन्हें क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही। याद रखना, जो ग्रहण करते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही, और जो देते हैं उन्हें नाभिक स्नेही कहते हैं। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें नाभिक स्नेही कहते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। मेरी बात समझ गए, है ना। ये उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च हो। जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च मिल जाएगा वहां पर ये आक्रमण करने चले जाएंगे। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। मेरी बात समझे। चलिए, ऐसे ही ये है भाई नाभिक स्नेही। मैंने बताया था आपको नाभिक स्नेही कौन कौन होते हैं, जिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, भाई साहब भारी बात है, जिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है उन सभी को क्या कहेंगे अपन, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहेंगे। तो ये जो है देखो, Cl-, Br-, SO2-, OH-, Cn-, एटसेट्रा। तो ये किसके प्रति स्नेह रखेंगे, जो भी पॉजिटिव चार्ज वाला मिल जाएगा उसके प्रति ये क्या रखेंगे, अट्रैक्शन रखेंगे। तो नाभिक में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नाभिक के प्रति स्नेह रख रहे हैं, तो नाभिक स्नेही कहते हैं। इसके अलावा इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने के लिए होता है, तो भैया किसको देंगे, इसको देंगे, हम तेरे को दे देंगे। ये बोल रहे हम देंगे तेरे को लोन, ये बोल रहे हम देंगे तेरे को लोन। तो कुछ उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक भी है जिनके पास क्या होना चाहिए, अवेलेबल क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। जैसे इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने के लिए हो उनके पास, उनको नाभिक स्नेही। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई होगी बेटा जी। तो वे अभिकर्मक जो नाभिक के द्वारा आकर्षित होते हैं या नाभिक के प्रति बंधुता रखते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। ये सामान्यतः ऋण आवेशित आयन या ऐसे उदासीन अणु होते हैं, ऋण आवेशित आयन या ऐसे उदासीन अणु होते हैं जिनके पास एक या एक से अधिक क्या होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जैसे अमोनिया के पास में तो 1 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, HOH के पास में कितने, 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, ये उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, कम होता है।
इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं होगा वहीं पर तो जाएंगे, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, किनके पास, नाभिक स्नेही के पास। मेरी बात समझना। तो साथियों, आज के लिए इस लेक्चर में मैंने कार्बनिक रसायन के कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको नेक्स्ट वीडियो की रिक्वायरमेंट हो इसकी कि सर हमें नेक्स्ट पार्ट जल्दी से करवाइए, जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा समझने की। ईयरफोन लगा के मोबाइल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, मैं कहता हूँ गारंटी से, अगर आप एक बार पढ़ाई चालू तो करिए, रास्ता अपने आप ख़त्म हो जाएगा। आप यदि रास्ता चलना प्रारंभ भी नहीं करोगे तो ख़त्म कहाँ से होगा। तो चलना तो पड़ेगा आपको, तभी आपको अपनी मंजिल मिलेगी। विदाउट, अगर चले ही नहीं और बैठे बैठे सोचते रहोगे तो मंजिल मिलना इम्पॉसिबल होगी। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।